हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। एज़ यू लाइक, सभी को मेरी तरफ से शुभ दिन। आज के टैलेंट हंट की क्लास के अंदर गाइस हम जो पढ़ने वाले हैं वो पता ही है आपको, 12th क्लास की एक्सरसाइज चल रही है हमारे, और डेरिवेटिव के टॉपिक पे ही हम बात कर रहे हैं। डिफरेंशियल भी कहते हैं इसे, पता है आपको। डिफरेंशियल का मतलब है अवकल और डेरिवेटिव का मतलब होता है अवकलन। इस टॉपिक पे गाइस हम डिस्कस करते जा रहे हैं और हम, आपको पता है, प्रत्येक दिन अलग अलग सॉल्यूशन करते हैं और नई नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज भी गाइस हम डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं, जो कि जनरल सॉल्यूशन के रूप में नज़र आएंगे, जो कि इस प्रकार हैं। हाँ गाइज, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी एक्सरसाइज चल रही है हमारे 9.4 और इसका क्वेश्चन था फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। गाइज, जब भी जनरल सॉल्यूशन की बात आती है तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है गाइज, जिसके अंदर dy/dx हमें गिवन है। इक्वल में हमें दिया हुआ है 1 माइनस के कोस एक्स, अपोन में दिया हुआ है 1 प्लस कोस एक्स। गाइस, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमने 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे, कोस स्क्वायर एक्स, जिसका फॉर्मूला होता था 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। तो गाइस, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने x/2 रखेंगे। जैसे ही रखेंगे तो 2x की जगह x बच जाएगा हमारे पास, और यहाँ क्वेश्चन में हमारे कोस स्क्वायर x/2 आ जाएगा। इसी प्रकार गाइस, साइन स्क्वायर एक्स के अंदर भी 1 माइनस के कोस 2x अपॉन 2 होता है, तो हमने लिख दिया इसके जहाँ x था वहाँ पे x/2 लिखा। गाइज, यहाँ पे माइनस वाले पार्ट के लिए साइन आता है और प्लस वाले पार्ट के लिए कोस आता है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया 2 कोसाइन स्क्वायर x/2 और नीचे आ गया 2 कोस स्क्वायर x/2। अब गाइज, dy/dx की जो वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाने के बाद tan स्क्वायर x/2 आ गई। तो गाइज, यहाँ dx की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब गाइज, dx है dy है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइज, हमने पढ़ रखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू इक्वल में सेक स्क्वायर एक्स होती है। तो गाइज, हमने क्या किया, tan स्क्वायर x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1 को सेक स्क्वायर की तरफ ले गए, तो गाइज हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर x/2 माइनस के 1 dx। अब गाइज, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स, tan एक्स लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ पे गाइज क्या करना है, सेक स्क्वायर x/2 था, इसलिए हमारा इसकी वैल्यू तो आ गई tan x/2, और गाइज x भी हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में रहता है 1/2 के, तो इंटीग्रेशन के अंदर 1/2 नीचे आ जाता है। 1 का गाइज x बन गया और इस प्रकार हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इनफाइनाइट इंटीग्रेशन जब भी करते हैं गाइज तो इसके साथ हमारे पास c आता है। अगर यहाँ कुछ लिमिट दी होती है नीचे से ऊपर तक, तो उस स्थिति में ये बाउंडेड हो जाता है और हम c को डिनोट नहीं करते। इस प्रकार गाइज y की वैल्यू हमारे सामने आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है गाइज, dy/dx इक्वल में दिया हुआ है √4 माइनस के y की स्क्वायर। अब गाइज, यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि y की वैल्यू -2 और 2 के बीच में है। प्रॉपर ये वैल्यूज गिवन नहीं है क्योंकि हमें पता है y स्क्वायर में अगर हमने y की वैल्यू -2 और 2 रखते हैं तो 0 हो जाती है, इसलिए ये कंडीशन हमें शो की है। अब गाइज, y का पार्ट था तो हमने नीचे लिखा, 4 को 2 की स्क्वायर के रूप में दिखाया और साथ में हमने dx को डिवाइड का हमने दूसरी साइड ले गए। इस प्रकार हमने इसको सोल्व किया। अब गाइज, आप देख पा रहे हो कि इंटीग्रेशन करना है हमें बोथ साइड। जैसे ही हमने इंटीग्रेशन का पार्ट उठाया तो गाइज, जिस प्रकार आप देख पा रहे हो कि dy/√2 की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर है, तो गाइज इसका हमारा समाकलन होता है साइन स्क्वायर इनवर्स y/2। गाइज, dx का बन जाता है x, और जैसा कि हमने बात की कि इनफाइनाइट जब भी सॉल्यूशन होता है तो उसके लिए c लगाते हैं। अब गाइज, क्या किया हमने, इनवर्स था तो हमें दूसरी साइड ले जाना था, तो हमने इसे ब्रैकेट में क्लोज किया और साइन को इधर ले गए। अब y/2 था तो 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस प्रकार हमारे पास आंसर आ गया। चलिए गाइज, थर्ड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन गाइज हमारा इस प्रकार है, dy/dx प्लस में y
इक्वल में 1, जहाँ पे y की वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 1 अगर होता है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, इसलिए गाइज यहाँ पे y की वैल्यू 1 नहीं है। अब हम अपने सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो गाइज प्लस की चीज़ इक्वल में जाती है तो माइनस में जाती है, तो 1 माइनस वाई हो गया। गाइज हमने y डी वाई अपॉन में 1 माइनस के y लिखा और इधर dx लिख दिया। इंटीग्रेशन का रूल अपनाया हमने, और हमें पता है अपॉन में जब चीज़ें होती है तो लोग में लिखी जाती हैं। तो गाइज हमने इसका लोग लिखा, 1 माइनस के y लिखा, और y माइनस में था इसलिए ये मल्टीप्लाई में भी माइनस आ गया। अब गाइज यहाँ पे x का x बन गया और c की वैल्यू हमने लोग में लिख ली। गाइज लोग का क्वेश्चन होता है तो लोग में लिखते हैं, साइन ही होगा होता है तो हम साइन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। साइन इनवर्स हो गया, कोस इनवर्स हो गया, उसमें भी हम लिख सकते हैं। गाइज अब इसका और सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया, इस वाले प्लस वाले पार्ट को इधर ले गए, तो दोनों माइनस में थे तो हमने माइनस को कॉमन ले लिया, x रह गया। और गाइज ये वाला माइनस हमने इधर अप्लाई किया तो हमारे पास ये माइनस में हो गया। और आपको पता है कि लोग की दो चीज़ें प्लस में होती हैं तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती हैं, तो लोग 1 माइनस के y मल्टीप्लाई में c आ गया गाइज। अब ये माइनस x था, लोग इधर से हटाया तो e की पावर में चला गया गाइज। फिर y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, इसलिए ये c तो डिवाइड में चला गया और 1 माइनस में चला गया। अब गाइज एक कोस्टेंट ही था 1/c, तो इसे अदर कोस्टेंट के रूप में हमने मान लिया a के रूप में, और इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया गाइज हमारे पास 1 माइनस के a e की पावर माइनस x। इस प्रकार गाइज इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। गाइज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए आगे की वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।